श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जो कि दुर्लभ सावन है। सोमवार के दिन से इसका प्रारंभ हुआ है, सोमवार के ही दिन इसका समाप्ति का दिन है। तो इस दुर्लभ सावन में करने के लिए गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। हम सभी जानते हैं कि सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं इस विशेष सावन के, तो आप ये मौका नहीं छोड़िएगा और यह कुछ उपाय हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। यदि अभी तक आपने नहीं करे हैं तो आप इन उपाय को जरूर करें। एक विशेष उपाय बताया है गुरुजी ने, जो कि इस दुर्लभ सावन में सभी को करना है। यदि कोई बहुत बीमार रहता है, कोई बड़ी बीमारी है या बार बार बीमार हो जाता है, तो उसको यह उपाय अवश्य करना है। डॉक्टर के पास आप इलाज भी कराइए, दवाइयाँ भी खाइए, पर उसके साथ में आपको यह उपाय भी करना है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है और अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी हथेली रखनी है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर हथेली रखते हुए हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। फिर हमें शिव जी के शिवलिंग पर से एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और वह बेलपत्र हमें जहाँ से शिव जी पर हम जल चढ़ाते हैं और वह जल जहाँ से बहकर नीचे जाता है, उस स्थान पर हमें उस बेलपत्र को स्पर्श कराना है और उसे हमें प्राप्त करके घर ले जाना है और फिर उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र का हमें आचमन करना है। इस प्रकार से इस उपाय को गुरुजी ने कहा है कि इस दुर्लभ सावन में इस उपाय को सभी को अवश्य ही करना है। भले उसे कोई भी बीमारी हो या बार बार कोई बीमारी होती हो, कोई भी समस्या हो शरीर की, तो यह उपाय अवश्य करें। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि इसी सावन में हमें करनी है, जो 72 वर्षों के बाद आया है। सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार पर उसका अंत है। इस विशेष सावन में गुरुजी ने बताया है कि हमें रुद्राक्ष सिद्ध करना है, जो भी आपके पास रुद्राक्ष है वह आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इन्हें सिद्ध करने के लिए कुछ विशेष तिथियां गुरुजी ने बताई थी, जिसमें अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, सोमवार की अष्टमी और प्रदोष, इन तिथियों पर आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। अब आपके पास 3 दिन बचे हैं, तो आप इन 3 दिनों में यदि आपने सिद्ध नहीं करे हैं अपने रुद्राक्ष, तो आप सिद्ध कर सकते हैं। 17, 18 और 19 ये 3 तारीख में एक दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 तिथियां पड़ने वाली हैं। इन 3 तिथियों पर आप रुद्राक्ष सिद्ध कर सकते हैं। तो आपके पास यदि एक रुद्राक्ष है तो आप उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। आपके पास 2, 3 अधिक मात्रा में रुद्राक्ष है तो उन सभी को साथ में आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको गाय के दूध, गाय के घी की आवश्यकता होगी। हमें रुद्राक्ष को एक कटोरी में रख लेना है, फिर उस पर 7 बार हमें जल अर्पित करना है। उसके पश्चात 5 बार हमें गाय का दूध से रुद्राक्ष पर अभिषेक अर्पित करना है। फिर हमें जो हमारे पास गाय का घी है वह 2 बार हमें रुद्राक्ष पर लेपन करना है। रुद्राक्ष पर हमें गाय के घी से अच्छे से लेपन करना है। फिर हमारे पास कोई भी धूप बत्ती हो या गूगल की धूप हो तो और भी अच्छा है, हमें रुद्राक्ष पर धूप दिखानी है। इस तरह से हमें जब भी ये हम करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हमें जाप करते जाना है। यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो आप धारण भी कर सकते हैं, यदि आपने घर में रखा है तो आप घर में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम रुद्राक्ष सिद्ध कर लेते हैं तो वह हमारा रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है और वह हमारे औषधि का काम भी करता है और हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलवाता है। इस प्रकार इस दुर्लभ सावन में वह रुद्राक्ष सिद्ध अवश्य करें, क्योंकि यह मौका हमें बार बार नहीं मिलता। यह आसान सा काम भी आप ज़रूर करें इस दुर्लभ सावन में, क्योंकि आपको यह घर पर ही करना है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यह आप घर पर ही कर सकते हैं और अपने पास जो रुद्राक्ष है उसे सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बना सकते हैं। एक काम और है जो कि गुरुजी ने इस दुर्लभ सावन में सभी से करने के लिए कहा है। अभी हमारे पास सिर्फ 5 दिन ही रह गए हैं, तो यह 5 दिन आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माला से एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की अवश्य करें। यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिव जी के मंदिर से एक बेलपत्र उठाकर लाएं और उसे अपने मस्तक पर धारण करके एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की अवश्य करें। यह गुरुजी ने सभी से कहा है कि यह एक काम आपको इस दुर्लभ सावन में अवश्य करना है।
तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की आप एक माला अवश्य करें। आपके पास सिर्फ 5 दिन रह गए हैं इस कार्य के लिए, और गुरुजी ने भी कहा था कि यदि आप पूरे माह भर नहीं कर पाए तो आप 5 दिन इस उपाय को अवश्य करें। एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की अवश्य करें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नहीं कर पा रहे हैं तो शिव जी के मंदिर से एक बेलपत्र उठाकर उसे अपने सिर पर रख लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। गुरुजी ने कहा है कि यदि कोई इस दुर्लभ सावन में भूल से भी शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित कर देता है तो उसे लाभ अवश्य प्राप्त होता है। जो उसने जल चढ़ाया है, जो उसने शिव जी के नाम का जप किया है, उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है यदि वह इस दुर्लभ सावन में थोड़ा सा भी शंकर जी शिव जी का नाम जप कर लेता है, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा देता है। तो यदि आपने अभी तक 1 लोटा जल भी शिव जी को नहीं चढ़ाया है तो कृपया, आपके पास 4-5 दिन बचे हैं तो आप 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अवश्य जाप करें। यदि वीडियो आपको लाभप्रद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।